हाय। शराबी के उत्पात से निजात। राज दरबार में तथा समाज में बसवेश्वर जी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इससे कुछ सनातनी संकुचित मनोवृत्ति वाले तथा पुरोहितशाही के लोग बसवेश्वर जी तथा शरणगणों पर खार खाकर बैठे थे। यदा कदा वे लोग उन्हें कुछ न कुछ खुरापात निकालते थे और उन्हें बदनाम करते थे और उन्हें सताते थे। मडिवाल माची देव का भी समाज में गौरव बढ़ रहा था। एक धोबी का इस तरह वर्चस्व बढ़ना इन लोगों से सहा नहीं जा रहा था, लेकिन वे माची देव से सीधा सामने से टक्कर भी नहीं ले सकते थे। माची देव की शक्ति, अन्याय के लिए चिढ़, आत्मविश्वास, सीधा प्रश्न या सीधे प्रहार के लिए हमेशा तैयार रहने की वृत्ति से सभी डरते थे। वैसे माची देव खुद किसी के भी आड़े नहीं आते थे, लेकिन कोई उनके मार्ग में रोड़े डाले तो वह उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसे वक्त में वे बल प्रयोग से काम लेते थे और समस्या को सुलझाते थे। एक दिन सनातनियों ने एक शराबी को ढेर सारा शराब पिलाकर तथा पैसे देकर उसे माची देव के खिलाफ उकसाकर उनसे झगड़ा करने के लिए भेजा। अति शराब सेवन से विवेक और मति भ्रष्ट हुए उस शराबी ने नगरवासियों को भी बहुत परेशान करके रखा था। उस बददिमाग शराबी के मुंह कोई नहीं लगता था, इससे वह बहुत ही ढीठ बन गया था। उस दिन वह माची देव के मार्ग में जाकर उन्हें उल्टा सीधा बातें करने लगा। माची देव भी उसे बहुत दिनों से देख रहे थे। आज उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उन्होंने कुछ न बोलकर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। शराबी को इसकी अपेक्षा नहीं थी। शराब पी पी कर शरीर खोखला बना था। शरीर तथा मन यह धक्का सह नहीं पाया, वह बेहोश हो गया। इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर सनातनियों ने राजा बिज्जल को उकसाना शुरू किया। वे कहने लगे, नगरवासी अगर इस तरह कानून अपने हाथ में ले लेंगे तो राजा तथा अधिकारी गणों की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही चलता रहा तो राज्य में अराजकता फैलेगी। पड़ोसी राजा हमारे महाराज को नकारा और डरपोक समझेंगे और यह सब देखकर वे हम पर हल्ला भी बोल सकते हैं। इस धोबी को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है, उसे उसका स्थान दिखाना जरूरी है। ऐसे अनेक नकारात्मक बातों से राजा के कान भरे। अधिक पूछताछ करने पर राजा को मालूम हुआ कि वह धोबी एक शरण है, अतः उसे सजा देने से पहले ही राजा ने प्रधानमंत्री बसवेश्वर जी को उस शरण के बारे में पूछताछ करना योग्य लगा। राजा के पूछते ही बसवेश्वर जी ने कहा, माची देव एक शरण है। वे केवल अन्याय के विरुद्ध आवाज या हाथ उठाते हैं और महाराज को भी ऐसी छोटी छोटी बातों में खुद नहीं पड़ना चाहिए। अधिकारी गणों से बात सुलझाई जा सकती है। और एक बात यह भी है कि शरण माची देव के इस कृत्य से समाज का हित ही हुआ है। इस शराबी से जन सामान्य परेशान थे। शराबी पकड़ा जाता था तो अधिकारी गणों के पांवों में गिरकर गिड़गिड़ा करता था तथा क्षमा याचना करता था। अधिकारी गण उसे बेवकूफ शराबी समझकर उसे छोड़ देते थे, जिससे वह घाघ बन गया था और लोगों को बेवकूफ सताने लगा था। उसका पाप का घड़ा भर गया था जो माची देव के मार्ग में आ गया, जिसकी उसे सजा मिल गई है। यह तो अच्छी बात ही हो गई है। अतः
आप अधिक परेशान मत होइए। लेकिन राजा ने एक न सुनी। उसने सैनिकों को माचीदेव पर छोड़ा। सनातनियों की बात सुनकर सैनिक माचीदेव के साथ बदतमीजी से पेश आए और उन्हें मारने दौड़े। माचीदेव डरने वालों में नहीं थे। उन्होंने कमर की तलवार निकालकर उनका बहादुरी से मुकाबला किया। सैनिक डरकर भाग गए। उन्होंने राजा को घटना को तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ा कर कहा। राजा गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने उस पर हाथी को चढ़ाने को कहा। सैनिकों को हाथी के साथ आया देखकर प्रसंगावधानी माचीदेव ने हाथी की सूंड पर और कान पर प्यार से हाथ फेरा। प्यार की भाषा वह महाकाय प्राणी समझ गया और आगे के दोनों पांव मोड़कर माचीदेव के सामने झुककर सूंड से सलाम किया। यह सब देखकर सैनिक चकित हो गए। उन्होंने जाकर राजा को सारी हकीकत कह सुनाई। राजा चकित हो गए कि यह कैसा शरण है जो न किसी से डरता है, न केवल शक्तिशाली है बल्कि शस्त्र निपुण वीर बहादुर भी है। उसके आगे प्राणी भी नतमस्तक होते हैं। इसका मतलब यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मुझे जाकर उसे मिलना चाहिए, उसे देखना चाहिए। ऐसे सोचकर राजा स्वयं प्रधानमंत्री बसवेश्वर जी के साथ माचीदेव से मिलने आ गए। थैंक यू।